जो दो इस टाइम कबाइल हैं उनके दरमियान एक मुआहदा तय पा चुका है और उस मुआहदे पर बाकायदा तौर पर दस्तखत भी मुशीरान की जानिब से कर दिए गए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब। अलामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। जी अलामा साहब, मसला तो कुरम में था, धरने आपने पूरे पाकिस्तान में दिए हुए थे, वो बात समझ नहीं आई कि पेशावर में धरना देते आप। अब तो खैर तय हो गया, वज़ीर आला हाउस के सामने जहाँ का मसला था आपने कराची और सब जगह धरने दे दिए। पेशावर में धरना हो रहा है। क्यों थे आपके ये धरने? अच्छा, देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि देखें कि कुरम का मसला एक इंसानी मसला है। 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया था, रास्ते बंद थे, लोग ना दवाइयाँ थी, ना गज़ा रही बाकी, ना पेट्रोल, ना डीज़ल, बैंकों में पैसे ख़त्म हो गए और लोग बिल्कुल कैदी होकर रह गए थे। बच्चे मर रहे थे, वो ख़वातीन, वो लोग बीमार जो दिल के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, उनकी दवाइयाँ वहाँ नहीं पहुँच रही थी, मुश्किलात थी। वो लोग जो ओवरसीज़ वहाँ थे 3-4 हज़ार, जो वापस नहीं जा पा रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं आ पा रहे थे, जो बाहर लोग थे वो वहाँ जा नहीं रहे थे, अपने जनाजे वो रास्ते में क्वार टंगों में दफन कर रहे थे। जो पैदल जा रहे थे गए, उनको ज़िबा कर दिया गया। तो हालात जो है ना इस तरह के थे। तो फिर देखा कि हुक्मरान कहीं भी उनके ऊपर असर नहीं हो रहा और हमारे रास्ते बंद हैं और हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ दवाइयाँ पे पहुँचाने की कोशिश की गई। ये भी एक शर्मनाक अमल था, एक लिहाज से तो इंसानी था, लेकिन हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी रास्ते खोलना है, रास्तों के ऊपर अमन बनाना है, ये कोई पाकिस्तान के अंदर था, कोई मकबूजा इलाका नहीं था जहाँ आप बाय एयर चीज़ें पहुँचा रहे हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए। वो भी तो ये लगता था कि कोताही हुई है और अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम नहीं दिया गया है और एक ज़ख्म जो था वो रास्ता रास्ता यहाँ पहुँचा। लिहाजा एहतजाज पूरे पाकिस्तान के लोगों ने भी, इंसानी अलमी है। गज़ा में मसला होता है तो पूरे पाकिस्तान में मुज़ाहरे एहतजाज होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं। तो वहाँ पर ये पाकिस्तानी भाई हमारे बहनें थे जो कुरम के थे। लिहाजा एक नेचुरल चीज़ है कि मज़लूमों का इंसानी बुनियादों पर साथ देना चाहिए और ये पाकिस्तान के जो बेदार मग़ज़ लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो तो नहीं बर्दाश्त करते कि उनके भाई बहनें बच्चे इस तरह मुश्किल का शिकार हों, घरों में आराम से बैठे रहें। आप तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, तहरीक इंसाफ की केपी में हुकूमत है, अमन व अमान सूबाई मामला है, सूबाई एपेक्स कमेटी के फ़ैसले थे, वज़ीर आला ने वहाँ पर इक़दामात करने थे, उनसे गिला करने की बजाय आप कुछ दूसरी तरफ गिला ज़्यादा करते नज़र आए, क्योंकि वो आपके इत्तेहादी हैं इसलिए वहाँ नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुने, हमने उनसे भी गिला किया है, मैंने सेनेट में तकरीर की है इस मसले पर। देखिए सब जिम्मेदार हैं। KP के अंदर आपको पता है अमन अमान की सूरत हाल क्या है, मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, पाकिस्तान में मसाइल हैं। ये बार्डर एरिया, इसके 3 तरफ बार्डर है, वहाँ की पुलिस इस काबिल नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे सके। वहाँ पर आपने फाटा को ज़िलों में तब्दील तो कर लिया, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया है, मुश्किलात है वहाँ पर। तो सबकी जिम्मेदारी है। वो बार्डर अभी आज भी आपने देखा वहाँ खलाची बार्डर पर अटैक हुआ है हमारी चौकियों के ऊपर। पहले भी पाड़ा चनार के लोग, कुरम के लोग 4-5 साल मुहासरे में रहे। हर तरफ से अफ़गानिस्तान, वहाँ से तालिबान ने जो थे उन्होंने अटैक, दहशतगर्दों ने अटैक किया हुआ था, तो कोई उनकी मदद को नहीं पहुँच रहा था। वो बंद थे, 5 साल मुहासरे में रहे हैं वो और अपना दिफा करते रहे। हज़ारों लोग मारे गए हैं और यहाँ खबरें भी नहीं चलती थी। पाकिस्तान इस वक्त देख लें बड़ी मुश्किल का शिकार है, अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम नहीं दी।